सवाल देखिए मुसलमान, हिंदू, ईसाई का नहीं है। सवाल ये है कि हमारी 80 साल की फॉरेन पॉलिसी की जो लेगेसी है, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि नरेंद्र मोदी उसको कमजोर कर दिए हैं। सवाल यह है कि 10 मिलियन जो भारत के लोग इन गल्फ कंट्रीज में काम कर रहे हैं, इजराइल में भी है, ईरान में भी है, उनका क्या होगा? आप होते कौन है? आप जेनीवा में बातचीत कर रहे हैं और ब्रेक थ्रू हो गया टॉक्स में, और आप हमला कर रहे थे इजराइल बोल रहा है बोल के। यानी आप वेस्टर्न वर्ल्ड अगर बोलेगा कि नहीं ये खराब है तो खराब हो जाएगा क्या? सर, आपने इंटरनेशनल हवाले से बात की। अगर हिंदुस्तान की बात कर लिया जाए, यहाँ पे एक मुस्लिम समाज रहता है, उसके नब्ज को, उसकी चीज़ों को आप पहचानते हैं, उसके लीडर भी हैं उस कम्युनिटी से। क्या हमारे अंदर, भारत के अंदर क्या असर पड़ सकता है? किस तरह की फीलिंग आएगी? नहीं, सवाल देखिए मुसलमान, हिंदू, ईसाई का नहीं है। सवाल ये है कि हमारी 80 साल की फॉरेन पॉलिसी की जो लेगेसी है, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि नरेंद्र मोदी उसको कमजोर कर दिए हैं। हम हमेशा न्यूट्रल थे इन मामलात में, और न्यूट्रल बिल्कुल थे, सबको मालूम था। आप इजराइल को विजिट करके और आपके विजिट के खत्म होने के बाद इख्तिलाफ फौरन हमला हो गया। तो ये सवाल ये देखिए, भारत की जो 80 साल की फॉरेन पॉलिसी लेगेसी थी, उसका क्या होगा? सवाल यह है कि 10 मिलियन जो भारत के लोग इन गल्फ कंट्रीज में काम कर रहे हैं, इजराइल में भी है, ईरान में भी है, उनका क्या होगा? क्या होगा उन लोगों का? अब फंसे हुए हैं लोग। डोमेस्टिक में हर इंसान जिसके दिल में सच्चाई को मानता है, जो इंसाफ पसंद है, वो मजम्मत करेगा इस अटैक की। आप होते कौन है? आप जेनीवा में बातचीत कर रहे हैं और ब्रेक थ्रू हो गया टॉक्स में, और आप हमला कर रहे थे इजराइल बोल रहा है बोल के। आप जीत कर आते इलेक्शन। ट्रम्प क्यों जीत कर इलेक्शन के कोई फॉरेन इंटरवेंशन नहीं होगा, वॉर्स नहीं होंगे, और आप कर दिए। जून में कर रहे या फिर कर रहे आप। रेजिम चेंज कैसे होगा बताइए? आप होते कौन रेजिम चेंज करने वाले? यानी आप वेस्टर्न वर्ल्ड अगर बोलेगा कि नहीं ये खराब है तो खराब हो जाएगा क्या? आप कौन होते भाई? आप बोलेंगे ये काला है, ये गोरा है, ये पीला है, तो हम कबूल कर लेंगे क्या? तो फिर इसका तो मतलब फिर जो ये लोग कुछ भी करेंगे, कहीं पर भी कुछ भी करेंगे, और किए हैं, नुकसान उठाए हैं सब लोग। यकीनन आयतुल्लाह खामेनेई के इस मौत से सबको सदमा भी है, और मैं इसको इमोरल और अनलॉफुल मानता हूँ। और ख़ास तौर से जो शिया लोग हैं, उनके लिए रहबर है, उनके वो मरजा हैं, उनके लिए तो बड़ी तकलीफ दे बात है। हमारे लिए भी उनके लिए ज़्यादा तकलीफ दे बात है। ये कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तानी अवाम में इस चीज़ को लेकर गुस्सा है। देखिए, जो इंसाफ पसंद होगा, जो भारत की 80 साल की फॉरेन पॉलिसी को फ़ख्र से देखता है कि हम इन मामलात में न्यूट्रल थे, तो यकीनन उनको तकलीफ होगी। अच्छा, वो भी छोड़िए, अगर वो भी नहीं है तो आप वो बताइए, 10 मिलियन जो भारत के लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर, कितना फॉरेन एक्सचेंज भिजाते भारत को? ऑयल हमारा कहाँ से आता बताइए? $1 अगर ठीक है रिजर्व होंगे, $1 अगर बढ़ेगा तो कितना बोझ पड़ेगा? देखिए, इन चीज़ों को देखना चाहिए भारत सरकार को।